जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं सैमुअल शरीफ साहब। ये हमारे साथ रोमानिया से हैं। ये रोमानिया में जॉब करते हैं। ये भी मेरी तरह पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा जी मेरे पास बड़ी ऑप्शंस थी, मुझे बड़ा लोगों ने कहा कि इधर काम करो उधर काम करो, तो मैंने कहा नहीं, काम करूंगा तो अपने मुल्क में ही करूंगा। तो आप सैमुअल शरीफ साहब से पूछते हैं। पहले तो इन्होंने बड़ी मेरी खूबसूरत अल्फाज में तारीफ की, तो मैं बड़ा खुश हुआ। हर आदमी अपनी तारीफ पे खुश होता है, जाहिर है। तो मैंने कहा यार अगर तारीफ ही करनी है तो ऑनलाइन करो ताकि मेरा और भी खून बढ़े कि इन्होंने मुझे सिलेक्ट क्यों किया। इन्होंने 2 पॉइंट अभी तक दिए थे, मैंने कहा यार बाकी के ऑनलाइन देना, पहले वो दो भी रिपीट कर दें। जी जनाब, क्या पॉइंट थे जी, बताएं। सर, पहला पॉइंट मैंने देखा था, यूट्यूब पे देख रहा था, इसके बारे में नॉलेज गेन कर रहा था। तो पहला पॉइंट मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि जब मैं पैदा नहीं हुआ तब से आपका जो है इस मार्केट में है। और मैंने सोचा कि यार अगर बंदे का इतना एक्सपीरियंस है तो इसी को क्यों ना चूज किया जाए। फिर आपका एज का देखा कि यार जो बंदा जो है वो एज एज का है, तो ये मतलब ठीक है। और दूसरा बात मैंने देखा जो दूसरे वीडियोस वाले करते हैं, जिस तरह वो लालच देते हैं जी, जी इस तरह इतने कर लो, जितने लाखों बन जाएंगे, इतने करोड़ों बन जाओगे, आप अमीर बन जाओगे, तो वो आप में नहीं है। वो आप जो है ना वो हर शख्स को मैंने आपने देखा आपकी वीडियोस में कि आप हर बच्चे को, हर एक शख्स को जो है वो बेस से शुरू करवाते हैं। उसकी बेस आप स्टार्ट करते हैं, बेस उसकी बनाते हैं, फिर उसको ऊपर लेके आते हैं। तो मतलब ये एक अच्छा जो है ना वो चीज है। अब मैंने बीच में से शुरू कर लिया जी, ठीक है जी, आते सारी इन्वेस्टमेंट कर दूं। अगर कोई भी किसी और के पास जाता तो वो मुझे यही कहता कि इन्वेस्टमेंट करो जी आप। लेकिन मैंने आप मेरी आपसे गुफ्तगू हुई, आपने बोला जी इन्वेस्टमेंट का, तो मैंने आपको बोलना ही नहीं। अभी तो आपने सीखना है। तो जैसे बेस बनेगी तो फिर ही आगे निकलना है ना। तो काम को करना है मैंने सर, तो मैंने इसलिए आपको सिलेक्ट किया, और एज अ उस्ताद के तौर पे मैंने आपको सिलेक्ट किया। ये नहीं है कि बस सीख लिया तो बस फारग, वो चीज नहीं है अपनी। तो इन चीजों की वजह से मुझे आप अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा जी यही, इन्हीं को सिलेक्ट करना है, इन्हीं के साथ, इन्हीं से सीखना है, और सीख के फिर आगे निकलना है। जजाकल्ला खैर। अल्लाह ताला आपकी माल में, औलाद में, खुशियों में, खैर में इजाफा करे, आपको कामयाब करे। देखें सैमुअल, बात यह है कि ये दुनिया का बड़ा खूबसूरत काम है, लेकिन अक्सर होता क्या है, बल्कि मैंने अभी पिछले दिनों कमेंट जो होते हैं ना, स्क्रीन शॉट लेके तो कमेंट मुझे फॉरवर्ड कर देती है टीम, मैं खुद तो नहीं देख रहा होता। तो किसी जी साहब जी ने ये कहा कि ये जवाब साहब तो लगता है कि नए आने वालों पर ज्यादा फोकस करते हैं और ये मना करते हैं बड़ा काम करने से, एकदम बड़ा करने से। जी बिल्कुल, मुझे आपका जो इल्जाम है या आपकी जो स्टेटमेंट है वो कबूल है। देखिए होता क्या है इस मार्केट में, लोग बर्बाद कैसे होते हैं, तबाह कैसे होते हैं। जी जी एक आदमी को नई नई उसने गाड़ी ली है, उसको गाड़ी चलाने पे भी अबूर हासिल नहीं है। वो कभी बंद कर देता है, कभी चौक में खड़ा कर देता है। आप उसे मोटरवे पर भेज दें गाड़ी दे के, तो 99.99% ये चांस है कि वो जिंदा वापस नहीं आएगा। वो खुद तो जाएगा ही, को दो बिल्कुल चार को ऐसे। साथ लेकर जाएगा। ठीक है। मैंने बिल्कुल अगर ऐसे। अपने बेटे को भी देनी हो गाड़ी, सिखाना हो कि नया वो ड्राइवर है, तो मैं उसको सस्ती सुजुकी, हम तो लाहौर के रहने वाले हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा जी कि सस्ती सेकंड हैंड गाड़ी को पुरानी बिल्कुल दूं जिसके दरवाजे वाले छिले हों। मैं उसे कहूँ बेटा इसको ना अंदरूने शहर आराम आराम से लेकर फिरो जरा, गोवाल मंडी जाओ, रंग जी महल जी जाओ, शालमी जाओ, ताकि और खुर्चे इस पे लगें और तुम्हारी ड्राइविंग स्किल जो है वो बेहतर हो। जब वो 3 4 महीने, 6 महीने, साल लोकल गाड़ी चला लेगा, तो मुझे पता होगा कि अब इसको एक्सीलेटर पर भी कंट्रोल है, क्योंकि कभी उसने जी जी रिक्शे में मारनी, चांस कम होता है जानी नुकसान का कम स्पीड पे। और हाई स्पीड पे तो जी जी फॉर श्योर होता है कि बंदा मरेगा। जी जी इसी तरह ट्रेडिंग जो होती है या जो स्टॉक मार्केट है, उसमें एक नया खिलाड़ी है, उसके जहन में बहुत सारे जी जी सवाल हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं उसके अंदर, उसको भी पता नहीं हो। अगर आप अचानक उसको बड़ा सरमाया जब आप वो डालता है बाजार में, तो वो पैनिक हो जाता है। जरा सी मार्केट ऊपर नीचे होती है तो वो पैनिक जी हो जी जाता है, और जब वो पैनिक होता है जी जी तो उसके हाथ पैर भूल जाते हैं और वो गलत फैसले लेता है और वो अपने पैसे आधे बिल्कुल कर ऐसे। देता है। बात सूरत में सारे बिल्कुल ज़ाया। ऐसे। अच्छा, जो ब्रोकर हजरात हैं जो इस मार्केट में पुराने शिकारी बैठे हुए हैं, वो जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारे काबू बंदा चढ़े और हम उसे मुसलसल खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो इस पे लगाएं ताकि हमारी कमीशन तो पक्की हो। अगर ये पैसे जी कमा जी ले तो अच्छी बात है, ना कमाए तो वो हमें गर्ज नहीं है, हमारी कमीशन निकल आए।
और ये जो जी जी टेक्निकल के मैं क्यों खिलाफ हूँ, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। मैं भी टेक्निकल्स पे नजर डालता हूँ अपना बाइंग सेलिंग करने से पहले। उसकी अहमियत 2-3% से ज्यादा की नहीं है। वो सिर्फ आपको ये हल्की सी मदद देती है कि क्या आपको इन प्राइसेस पे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, या आपको क्या लेना चाहिए। चांस है कि थोड़ा सा लो मिल जाएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेता है बंदा, या स्टेप में बाइंग कर लेता है। लेट से उसने 100 शेयर खरीदने हैं तो वो 20-20 करके करता है। 100 से मुराद मेरी लाख कह लो, करोड़ कह लो, 100 कह लो, जो भी फिगर आपको अच्छा लगता है आप कह लो। कि उसको स्लो पैटर्न पे खरीदता है, 10-10% ले लेता है, कुछ लगता है ज्यादा लो आया तो 50% उठा लेता है जितनी उसकी क्वांटिटी उठानी है। जी टेक्निकल जी देखने में कोई बुराई नहीं है, टेक्निकल पर बेस करके काम करने से बड़ी हमाकत कोई नहीं है। क्योंकि देखें, एक शेयर फर्ज करें 25 रुपया उसकी कीमत है। अगर वो 1 लाख शेयर मार्केट में ट्रेड होता है एक दिन में, तो टोटल ट्रेड होने वाले शेयर की तादाद है 25 लाख। अगर वो 1 करोड़ शेयर भी होता है, 1 करोड़ बड़ा कम शेयर होते हैं जो ट्रेड होते हैं, तो उसकी 25 करोड़ है। 25 करोड़ रुपया इस मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स के लिए कोई रकम नहीं है। जो बड़े प्लेयर हैं वो अरबों में बैठे हुए हैं, और फिर जब वो कार्टेल बनाते हैं, जब अपना पैसा पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो बड़े आराम से आपको जैसी चाहे कैंडल बना लेते हैं मार्केट को डिप्रेस करने के लिए। अब आज से 2 दिन पहले ये मेरी महबूब साहब के साथ वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है कि मार्केट 2000, उसका कैप्शन है वो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसमें भी सब लोग देखें, कि मार्केट 2000 पॉइंट गिर गई बजट से पहले, बताएं क्या करना चाहिए, क्या अब निकल जाना चाहिए मार्केट से, ये उसका कैप्शन है। अब उसने मार्केट में 1800 कुछ पॉइंट डाउन गई और रिकवर भी किए उसने एक ही दिन में। अब एक दिन के अंदर ट्रेडिंग आवर्स जो है, अगर 9:30 से 3:30 हम लगाएं, तो 6 घंटे के ट्रेडिंग आवर्स हैं। 6 घंटे के अंदर लोगों का सेंटीमेंट इतना डाउन गया कि 2000 पॉइंट मार्केट नीचे आई। तो किसी ने तो प्ले किया ना, किसी ने तो वो कैंडल्स बनाई। अगर वो किसी ने नहीं जी जी बनाई, तो उन 6 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि पहले 2000 पॉइंट नीचे आई और फिर 2000 पॉइंट रिकवर कर गई। सवाल नंबर एक। अच्छा, ये जो 8 और 9 में एक दिन फिर उस डॉक्टर साहब की, अब एक कई लोग हैं वो हरा जो कि काम में बिल्कुल नहीं खरा और गलत बातें करता है, एक एक चैनल है। मुझे उनसे कोई ना दुश्मनी है, ना इनसिक्योरिटी है, ना नाराजगी है। वो सिखा रहे हैं, शायद वो मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं इस बहस में नहीं बढ़ता। जब कोई आदमी गलत बात करता है ना, तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी लोग टेक्निकल्स पर बात कर रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पहला। दूसरा, मेरी कल परसों एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि आप, मेरा इंस्टीट्यूट है वहां पर आप लेक्चर दें। मैंने कहा जी आपके इंस्टीट्यूट में एज पर माय नॉलेज आप कमोडिटीज में, फॉरेक्स में और क्रिप्टोज में काम कर रही है। कहता जी बिल्कुल कर रही है। तो मैंने कहा मैं तो उसके शदीद खिलाफ हूं, मैं तो उसे बिजनेस ही नहीं मानता। अगर आपने मेरी वीडियोस देखनी है, आप उसमें मेरी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वो जाकर देखें, वो बिजनेस है ही नहीं। उन्होंने मुझे बड़ा जोर लगाया कि जी आपने, मैंने कहा नहीं मैं लेक्चर नहीं दूंगा, और अगर मैंने लेक्चर दिया तो आपके इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट भाग जाएंगे। जब मैं उन्हें एजुकेट करूंगा तो आपके, ये मेरे साथ 4-5 जगह हो चुका है। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी नहीं जी यार मुझसे लेक्चर ना दिलवाओ, कल को तुम गिला करोगे कि जी हमारा स्टूडेंट ही भाग गया है। आपने क्या बातें उनको साथ की हैं, क्योंकि वो 2 नंबर। देखिए, क्रिप्टो को असेस करने के लिए आपके पास कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, तो हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी है। वो कंपनी नफा भी जी कर रही है, नुकसान भी कर रही है, या लगातार ऊपर जा रही है या लगातार नीचे जा रही है। मसलन अगर मैं एयरलाइन की मिसाल में दूं, तो कतर एयरवेज है, एमिरेट्स है, पीआईए है। अब उनकी बैलेंस शीट्स हैं, उसमें नफा भी है, नुकसान, तो जाहिर बात है जो कंपनी नफा कमा रही है आपको उसके पीछे जाना चाहिए। अगर मैं आपके सामने ठिपे रख दूं बिटकॉइन जो है, जिसके अंदर ना कोई उसकी रिपोर्ट आती है, ना कोई उसके फंडामेंटल्स हमें पता है, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इसके पीछे जो हमारी जो करेंसी है उसके पीछे गवर्नमेंट है, ये आज़ाद है। मैंने कहा भाई आज़ाद कैसे है? आपकी करेंसी के पीछे जीडीपी, जीएनपी होती है, गोल्ड रिजर्व्स होती हैं। आपकी करेंसी जो पाक रुपी है, कितना भी डाउन हुआ हो, उसके पीछे 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की जमीन है। देखें ना, जो आजाद मुल्क होते हैं उनकी करेंसीज की वैल्यू होती है और उनकी करेंसी होती है, जो गुलाम मुल्क होते हैं उनकी तो करेंसी खत्म हो जाती है, उसकी तो जी जी वैल्यू ही नहीं रहती।
कुवैत पर जब अटैक हुआ था, हालांकि दुनिया में सबसे सॉलिड कंपनी है उस वक्त, कुवैती दिनार तो ट्रैश हो गया था, 25% पे भी मिलता था ओपन मार्केट में, चूंकि उसका मुस्तकबिल श्योर नहीं था। तो करेंसी भी वैसे ही वैल्यू होती है, असेस होती है, जैसे मुल्क का कंपनी असेस होती है कि एक मुल्क के लोग, तो करेंसी असेस करनी तो किसी हद तक मेरी समझ में आ सकती है। लेकिन कमोडिटीज में, फॉरेक्स में जो उसकी इंटर रिलेटेड है, और जो ये आपकी बिटकॉइन है, ये प्योरली सट्टा है। इन चीजों को कहते हैं अंग्रेजी में स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में और इन्वेस्टमेंट में बड़ा फर्क है। स्पेकुलेशन क्या है? वो तो इंग्लैंड में जायज है, हम इस बात पे भी शर्त लगा सकते हैं आज बारिश होगी नहीं होगी, वो शर्त की बकायदा रसीद बनती है। जो मैचों पर जुआ होता है, इसकी रसीद देते हैं वो, कि जी कल जैसे मैच हुआ कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, उसका रेट निकलता है और वो रसीद बांटते हैं, और आप वहां पे लीगल है वहां पे शर्त लगाना। तो स्पेकुलेशन में और कैलकुलेशन में फर्क है। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बेस्ड होती है ऑन कैलकुलेशन, कि ये कंपनी कितने साल हो गए इसे स्टैब्लिश हुए, ये कितना डिविडेंड देती है, कितनी ईपीएस है इसकी, क्या ग्रोथ है, क्या ऑपरेशंस हैं, मैनेजमेंट कैसी है। हर 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद मुकम्मल रिपोर्ट अपलोड होती है। उस रिपोर्ट को आप मुझे बताएं कि वो किस तरह आप टेक्निकल के ऊपर बैठ के और दुनिया के हर शेयर का ये टेक्निकल निकाल लेते हैं। ये एक इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा फ्रॉड है, जो कि बेसिकली बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने और ब्रोकर ने मिल के लगाया है। क्योंकि अगर ये टेक्निकल्स पर लोगों से माल नहीं छुड़वाएंगे, जैसे उस दिन 2000 पॉइंट गिरा के लोगों से इन्होंने माल छुड़वाया है, वो माल बड़े प्लेयर ने खरीदा है, और उसके बाद मार्केट वहीं रिकवर हो गई। तो गरीब इसमें मरता है, वो लालची इसमें मरता है, बेवकूफ इसमें मरता है, अक्लमंद इसमें पैसे कमाता है। बाकी जिनको ये बात समझ नहीं आती, वो डॉक्टर साहब के 8 और 9 बैठ के समझते रहे। उस दिन भी वो डॉक्टर साहब मुंगियां मारने लगे, तो 3 4 शेरों का उनको नाम आता है। एक डॉक्टर है, एक वो और है, वो मैं उन शेरों के नाम नहीं लेना चाहता, वरना फौरन वो जो है ट्रेस भी हो जाएंगे। तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन आप लोग अक्लमंदी से काम करें। अगर आप 10,000 से 10,000 नहीं कमा सकते, तो आप 10 करोड़ से 10 करोड़ नहीं कमा सकते। तो अगर आपने चेक ही करना है अपने आप को, तो पहले 10,000 से क्यों ना चेक कर लें। मेरा आपसे ये सवाल है जी कि बिल्कुल। जब आप जिस दिन 10,000 से 10,000 बना लोगे, उस दिन 10 करोड़ से 10 करोड़ बना लोगे। उसके बाद मेरे से बिल्कुल। वही बहस करते हुए उन साहब ने, बड़े समझदार आदमी हैं, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जरा गौर करना बात का, आप जरा मैथमेटिक्स को तो समझते होगे। मुझे उन्होंने कहा कि जी क्रिप्टो में मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो 3 से 5% जो है वो दिन का निकाल लेते हैं, जिससे उनका किचन चलता है। मैं कहा यार खुदा रहा, मेरी बात सुनो, अगर मैं 3% भी लगाऊं, तो 30 दिनों में 90%, और साल के अंदर 900 जमा 180, 1,080%। यानी आप मुझे कह रहे हो कि 1,000 रुपया जो है 11,000 रुपया बन जाता है साल के बाद। ओ भाई, तुम्हारे तो पूरी दुनिया के बैंक तुम्हारे पीछे होंगे, अगर तुम 1,080% किसी को, बैंक कितना देता है साल भर पैसा, बैंक में रह के 22%, 21%, 20%, और तुम जी सर। 1,080% की बात कर रहे हो। तो ये मैंने कहा, आप मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे आदमी हो, ये बात आपका दिमाग कबूल करता है? लालची की वही वाली बात है कि जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। उसकी 3 4 चीजें होती हैं। एक तो चकाचौंध होती है, लाइटें होती हैं तेज। उसके बाद वो आपको अनरियलिस्टिक मुनाफे बताता है, गैर यकीनी, कि जी ऐसा हो जाएगा। और तीसरी चीज, आपको जल्दी डालता है, जल्दी जल्दी ले लो, आज ही ले लो, आज फिर नहीं, आप अभी फटाफट इधर आ जाओ, कि आपको वो बराबर करे। आप अपनी हार्ड अर्न मनी क्यों जाया करते हैं? अगर उसी बंदे को मैं कहूंगा यार ये लो $10, और मुझे इसके $12 बना के दिखाओ साल में, $120 बना के दिखाओ, 1,080% मल्टीप्लाई करो, तो उसकी उसी वक्त उसकी आवाज बंद हो जाएगी। मैं कहूँगा तुम ऐसा करो, एडवांस में मुझे 10 के 20 दे दो, मुझे डबल कर दो, मैं 100% पे खुश हूँ, बाकी सारे तुम्हारे। इतना तो तुम महीने में कमा लोगे। कहीं ना उस बंदे को जो इतना बड़ा शातिर है, उसे को, ये हमेशा के लिए तुम्हारे हुए, लो मुझे मुझे इसमें से आधे दे दो। कोई भाई, ये कोई कोई आपका दिमाग कबूल करता है 1200 1100% मुनाफा? क्यों? जमील शरीफ साहब किसी कारोबार में हो,
सिर्फ पाउडर के कारोबार में हो सकता है, या वो जो है वो ड्रग्स के कारोबार में हो सकता है, या जो है वो एक्सटॉर्शन में हो सकती है, जो बदमाशी लोग होते हैं, भाई लोग होते हैं, वो कमा सकते हैं इतना पैसा। गैंगस्टर, इतना पैसा किसी कारोबार से नहीं कमाया जा सकता, जिसको हम ब्लड मनी कहते हैं, जिसको हम क्राइम का पैसा कहते हैं, वो बन सकता है। वो तो कितना भी चाहो बन सकता है। सर पे बंदूक लगाते जाओ, पैसा निकालते जाओ, वॉलेट छीनते जाओ लोगों की, तो पैसा ही पैसा है। जायज तरीके से ये पैसा नहीं बन सकता। तो ये ये आप बिल्कुल सबको, अब मैं तो वही बात कह सकता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। अगर आपकी समझ में नहीं आती लोगों की, तो फिर आप उनके तरीकों पे चल के देख लें, फिर आपको वैसे समझ आ जाएगी। तो बड़ा क्लियर है, स्टॉक मार्केट दुनिया का आसान तरीन काम है। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके अंदर आप 10,000% बना लेंगे। आप इसमें अच्छी रिटर्न्स हैं, 35-40% कमाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप कमा सकते हैं। लेकिन हजारों फीसद जो है वो नहीं कमाया जा सकता। तो रियलिस्टिक रहें, बाकी आप खुद आजमाइश करें छोटे पैसे पे, और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मजीद बिल्कुल। सैमुअल पर कोई बात आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, उसके बाद हम खुदाफिज कर लेंगे रिकॉर्डिंग में, और फिर हम आपस में 5 मिनट बात करेंगे एंड करने से पहले जी। जी सर। मैं बात करना चाहता हूँ लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि ट्रेडिंग करना या स्टॉक मार्केट में आना ऐसे ही है, बस आ जाओ, किसी ने बात किया कह दिया तो आगे। कोई भी काम आप देखो तो वो बिना सीखे आप नहीं कर सकते। उसकी क्लासेस लेना, उसको सीखना बेस से वो बहुत जरूरी है। वरना आप सीखोगे नहीं तो आप जिधर हो उससे भी नीचे चले जाओ। बिल्कुल सही। तो बेसिक बनना सीखना जरूरी है। और सबसे मैं समझता हूँ सस्ता और क्या कहते हैं वो, सस्ता और टिकाऊ जो है उन्होंने फीस रखी है सर साहब ने। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं कितने लाखों देना पड़ेंगे इसको सीखने के लिए, इसकी बेस मुझे मिल जाए, सिखाने वाला को मिल जाए अच्छा। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप नए बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, तो साथ में सर ने वो दिए हुए हैं लिंक, तो जरूर इनको फॉलो कीजिए, सीखिए, क्लासेस लीजिए। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो, लाहौर में हो, तो क्लासेस लीजिए। ये बहुत अच्छा और सस्ता है। और इस तरह की सस्ती क्लासें मैं नहीं समझता कहीं पे मिलती होंगी या कोई देता होगा। और इतना पेचीदगी से, इतनी पेचीदगी बातें जो बंदा समझता है ना कि ये सीखना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अभी आपने जो सर मुझे पहले समझाया तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो बहुत आसान है। ये तो बस वो क्या कहते हैं कि सीखा नहीं है तो बस वो इतना बना हुआ पता नहीं क्या है, इस सिस्टम क्या नहीं। तो कुछ भी कोई नहीं भी है काम है भैया, कोई भी काम हम सीखने सीखना से जिंदगी ही में है। शुरू कर दें तो जी। सीख ही लेता है बंदा। जी बिल्कुल। लेकिन मसला पता है कि लोगों का जोर सीखने पर नहीं होता, लोगों का जोर जी पैसे सर। कमाने पे होता है। पैसे बाद में आते हैं, नॉलेज पहले जी के। सर। लेकिन एक डॉक्टर है, वो पहले दिन मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, प्राइवेट तो 1.5-2 करोड़ रुपया फीस चल रही है डॉक्टरों के अस्पताल की। अब वो पहले दिन कहे जी मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पहले दिन पैसे नहीं आएंगे भाई, 5 साल सीखोगे, 5 साल दिन रात वहां जाओगे, 1 रुपया फीस किसी से नहीं ले सकते। फिर हाउस जॉब करोगे, वहां पे नाइट्स करोगे, फिर तुम इस काबिल होगे कि किसी से पैसा चार्ज कर सको। उन 5 सालों में फीसें जी दोगे, बिल्कुल। उन 5 सालों में पैसा जेब से जाएगा। तो सीखना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात का मैं जवाब से बिल्कुल बताऊं कि अगर मैं इसे एज अ मिशन ना ले रहा होता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं घर से ला ला के लोगों को पैसे बांट रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों को ये बता रहा हूं कि इसमें से हम पैसा कमा नहीं रहे हैं। इसमें हमारा अच्छा खासा 5 लोग तो सिर्फ आपके व्हाट्सएप ही देख रहे होते हैं, जो आप लोग इस वक्त भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं तो नहीं जवाब दे रहा, जवाब जा रहे होंगे। तो उन लोगों को फीड करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, कहाँ उनको वो पैसे कटे होंगे तो हम सैलरी देंगे ना उन्हें। ये इंटरनेट है, जी एयर बिल्कुल। कंडीशन है, लाइटें हैं, कमरा है, टाइम है, सारी चीजों से ऊपर एक जो प्रोफेशनल होता है, एनालिस्ट होता है, उसका टाइम होता है। तो मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है कि फिर मैं क्यों सिखा रहा हूँ, कि बड़ा अहम सवाल है। देखो मेरे भाई, जब ये शुरू हुआ था, हम उस वक्त कैमरे पे नहीं थे, तो मैंने इनको ये कहा था कि खाता पीता पैदा होता तो जानवर भी है, कोई आम इंसान भी है, बंदा वो है जो दूसरों की जिंदगी में कोई तब्दीली ले आए। मैंने अपने मुल्क के अंदर जितनी गुर्बत देखी है, मैंने अपने मुल्क के अंदर जितने मसाइल देखे हैं, लोगों को कोई बंदा कारोबार की तरफ नहीं लाता। तो मैंने कहा यार, और ख़ास तौर पे अपने वालिद की डेथ के बाद, जब आप कब्र, किसी कब्र को इतने करीब से देख लेते हैं, जब वालदा की थी तब भी दुख बहुत था, तब यंग थे, पता नहीं था।
अभी जब वालिद की देखी तो पता चला कि भाई हमारा भी नंबर लग गया है, हमारी भी भरी आ जानी है। तो कोशिश की है कि जो मुझे आता है उसे अमानत समझकर आने वाली नस्लों के हाथ सौंप दूं। जितने लोगों को मैं फायदा पहुंचाऊंगा, मेरा ये बिलीव है, मेरा ये मानना है, उतना ज्यादा अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां करेगा। तो ये पैसे कमाने के लिए मैंने किया होता तो मैं बड़े थोड़े से बंदे ले लूं और मैं बड़ी हैवी सी फीस चार्ज कर लूं तो बड़े आराम से हैं। तो पैसे के लिए सर मेरे यही पास तो मैं कोई मसला नहीं जी। सर यही तो बता रहा हूँ ना लोगों को कि जी, बहुत जो है ना वो सस्ता है। तो ये हमने तो बहुत बड़ा अच्छा है। नॉमिनल इसको रखा हुआ है, और वो इसीलिए रखा हुआ जी है जी। कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम फैज बांटे। बाकी वो जो जी सर। हरा ग्रुप है वो आप लोगों से $150 चार्ज कर रहा है, वो आप समझते होंगे मैं कहूंगा कि ज्यादा चार्ज कर रहा है। मैं कहता हूँ वो कम चार्ज कर रहा है। $150 भी कोई ऐसी रकम नहीं है, 50-60 हज़ार रुपया इस नॉलेज के लिए जो हम दे रहे हैं। मुझे उनसे इख्तलाफ $150 चार्ज करने पे या 160-70 डॉलर चार्ज करने पे नहीं है। मुझे उनसे इख्तलाफ है कि वो जो टेक्निकल की सट्टेबाजी, उनका जो ट्रेनर है वो कहता है जी मैं क्रिप्टो भी कराता हूँ, मैं ये भी, जो बंदा ये कहता है ना, मैं तो उन लोगों के साथ नहीं बैठता जो क्रिप्टो की बात करें या फॉरेक्स की बात करें या कमोडिटीज की बात करें। मैं उन्हें कहता हूं कि ये 2 नंबर धंधे हैं, ये 1 नंबर कारोबार नहीं है, मैं इन्हें बिजनेस नहीं मानता। मुझे लोग कहते हैं जी दुनिया कर रही, मैं क्या, दुनिया तो कैसीनो भी चला रही है, दुनिया तो और भी बहुत सारे काम कर रही है। हमने वो काम करना है जो हमारा कॉन्शियस हमें इजाजत देता है। मैं कैसे वो रोटी किसी को पेश कर दूं जो मैं खुद नहीं खाता। मैंने ये काम, ये नहीं है कि मैंने स्टडी नहीं की है, मेरे पास लोग आए हैं, मैंने स्टडी किया है, मेरे पास 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया लोग लूज करके फॉरेक्स में क्रिप्टो में आए हैं, आके आंसुओं से रोए हैं। ये इसके ऊपर बैठकर उन्होंने कहा जी हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। मैंने खुद इस बिजनेसेस को असेस किया है। मैं कोई वो चीज नहीं किसी को मशवरा देता जो मैंने खुद ना की हो, वरना मेरे लिए तो बड़ा आसान है उनके साथ। आप लोगों को तो अंदाजा नहीं होगा और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अमेरिका से बाहर से लोगों ने अप्रोच किया है कि हम अपना कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं, तुम प्रमोट करो, तो हम तुम्हें इतने परसेंट देंगे हर कॉइन में, जितना कॉइन बिकेगा तुम्हें हम उतना कैश देंगे पैरेलल, इतने पैसे तुम्हें देंगे, तुम्हारा हिस्सा रख लो। मैंने कहा भाई दोबारा मुझे कांटेक्ट न करना, नहीं तो मैं नाम और नंबर के साथ तुम्हारी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने ये काम नहीं करना, ये गलत काम है। तो इसमें तो कमीशन इतनी मिलती है, इसको अगर ट्रेड कराने मेरे जैसा बंदा, जिस तरह जिसका इतना अल्लाह का लाख शुक्र है नाम है, मैं अगर इन सट्टेबाजों के साथ बैठ जाऊं तो मुझे बगैर कुछ किए पैसे बेशुमार मिल जाएंगे। तो मैं 1 लाख बार लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे जो लोगों को खराब करके, उन्हें नुकसान करवा के उनसे लिया जाए। अल्लाह ना करे कभी किसी की जात को मुझसे नुकसान। और इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, मैं हमेशा एक ही बात है कि भले प्रॉफिट हो ना हो, किसी का असल ना डूबे भाई, छोटा रखो ताकि सही उतना बात। हो जो वो बर्दाश्त कर सके। उसके बाद फिर आदमी 3 महीने के बाद फिर मैं एक और 90 डे प्रोग्राम देता हूँ, उसके बाद 6 महीने के बाद बंदे की अपनी मर्जी होती है, उसको अच्छा खासा पता चल जाता है बाजार का। मैं तब भी कहता हूँ कि आराम आराम से इसको बढ़ाओ। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी आने वाली वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 23 जून 2024 को रात 8 से 10 बजे है, उसमें शरीक होना चाहिए, ज़रूर हूँ। 0300946624, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।